TVN 7 भारत समाचार, बेबाक बेखौफ खबरें। देखें संदीप शर्मा के साथ खबर आपके शहर की। चलिए इसी मुद्दे के साथ हम शुरुआत करते हैं इस आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो का मुख्य जो मकसद है, मुख्य जो कहना है, आज कृषि अधिनियम बिल के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर हैं। तो उसके बाद आप सोचने वाले होंगे कि भाई केवल कृषि अधिनियम बिल में कंपनियां खड़ी कर दी। अरे नहीं भाई, अभी तो आप चौंकेंगे। जिसको हम कहते हैं ना कि शिक्षा का सौदा बना दिया, शिक्षा को रोजगार का धंधा बना रखा है लोगों ने। भाई वो धंधा नहीं, उस पर धंधे की मोहर लगने वाली है। क्योंकि आप एक मिनट पहले मेरा ये एक लेटर है, वो आपको जनाऊंगा, ये लेटर सुनाऊंगा आपको। ये श्रीचंद शर्मा है, शिक्षक MLC मेरठ सहारनपुर खंड के, जिस पर सिग्नेचर है हरि सिंह ढिल्लो, जो कि सदस्य विधान परिषद बरेली और मुरादाबाद के हैं। दूसरी बात, उमेश त्रिवेदी जी हैं, ये सदस्य है विधान परिषद के लखनऊ के। इन्होंने मुख्यमंत्री को एक लेटर भेजा है, जिसमें इन्होंने लिखा है शिक्षण संस्थान संचालक की अनुमति ट्रस्ट व सोसाइटी के अलावा कंपनी को भी अनुमति प्रदान कराने विधेयक, यानी कि एक और विधेयक पास कराने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि ये भी लिखा है, महोदय निवेदन यह है कि निकट में हुए शिक्षक MLC चुनाव के दौरान अनेकों विद्यालय संचालकों से मिलना हुआ, जिसमें उन्होंने सुझाव दिए कि विद्यालय संचालन का कार्य ट्रस्ट व सोसाइटी के साथ साथ कंपनियों को भी दिए जाने का प्रावधान किया जाए, जिस प्रकार अस्पताल संचालन का कार्य चैरिटेबल के साथ साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फर्म को दिया जाता है। तो ये क्या है? ये उन विधान परिषद सदस्यों ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है कि हम जब चुनाव क्षेत्र MLC चुनाव के दौरान गए तो हमारा अनेकों विद्यालयों के संचालकों से हमारा मिलना हुआ, और उन्होंने ये कहा है कि ये ट्रस्ट व सोसाइटियों के साथ साथ कंपनियों को भी दिए जाने का प्रावधान किया जाए कानून, यानी कि अब शिक्षा को भी कंपनियों को शिक्षा चलाने का अधिकार दिया जाए। जब कंपनियां चलाएंगी तो व्यापार तो सीधा ही हो गया ना, शिक्षा का व्यापार। आप तो समझ गए होंगे ये विधेयक की बात की जा रही है। दूसरी बात, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि शिक्षण संस्थान संचालक का कार्य चैरिटेबल ट्रस्ट व सोसाइटियों के साथ साथ कंपनियों फर्म को भी दिया जाता है तो सरकार की आय भी बढ़ेगी। तो फिर ये कहाँ जाएंगे स्कूल वाले, और जो बच्चे बेचारे मिड डे मील वाले, वो अगर ये कंपनियां स्कूलों को चलाएंगी तो वो अपनी मर्जी का उसमें फीस भी रख लेंगी, सब कुछ अपनी मर्जी से करेंगी। तो फिर हमारी जो पढ़ाई है वो कहाँ पर पहुंच जाएगी? हर क्षेत्र में कंपनी अगर दाखिला करेगी, यानी कि हर क्षेत्र में कंपनी का मतलब समझते हैं, कंपनी का जो एक मालिक होगा वो होता है सेठ। तो उसको अगर हर मामलों में अगर सेठ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आज हम अपनी भाषा में जिसको सेठ कहते हैं, आप लोग कहते हैं व्यापारी, तो व्यापारी को जब तो वो तो व्यापार करेगा ना, तो फिर हमारी पढ़ाई व्यापारी हो गई ना। और जब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती थी और ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाई, दोनों में आप कहते थे अंतर बहुत है। सरकारी स्कूल के मास्टर की तनख्वाह 35,000, 30,000, 40,000, और प्राइवेट स्कूल के पढ़ाने वाले की तनख्वाह 15,000, 10,000। और उसकी पढ़ाई पर आप देखो क्या होता है। सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़ता है, उसे मिड डे मील खिलाकर भेज दिया जाता है, मेरा शायद ख्याल बेचारे का। और प्राइवेट स्कूल का बच्चा पढ़ता है लगभग 1,000 रुपए फीस में। इसमें एक का नुकसान नहीं है, ये सभी का नुकसान है। बच्चों के साथ साथ उन स्कूलों का भी नुकसान है जिन स्कूलों को ये कहा जा रहा है कि अब स्कूलों से मिलना हुआ। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको इस वीडियो के माध्यम से कि मैंने अपने पर्सनल तौर पर शाहजहांपुर जिले के लगभग 60% स्कूल संचालकों से ये बात की। क्या MLC जो बात कर रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में गए हैं और वहां पर हमने इतने संचालकों से हमारा मिलना हुआ, तो उन्होंने ये बात कही है कि इसको कंपनी को किया जाए, कंपनी को इन्वॉल्व किया जाए। तो ऐसा कुछ कहा है? मैंने जब ऐसा पूछा उन लोगों से तो उन्होंने कहा है तो कि हम लोगों की तो अनुमति ली नहीं गई, ना तो हमारी कोई ऐसी बैठक हुई है। उसमें आधे से ज्यादा हमने स्कूलों के जब पूछ लिए, बड़े ऐसा नहीं मैंने छोटे छोटे स्कूलों से बात की हो,
ना, मैंने बड़े बड़े स्कूलों से भी बात की और छोटे स्कूलों से भी बात की, उसके संचालकों से। किसी की 150 रुपये बच्चे की कोई फीस ले रहा है तो कोई ले रहा है 15,000 रुपये फीस। मैंने सभी से बात की, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वालों से बात की, छोटी छोटी बिल्डिंगों वालों से बात की। तो उन स्कूल संचालकों के लोगों का कहना था कि हमारे साथ ऐसी कोई भी एमएलसी के विधायक या किसी विधान परिषद के सदस्य की कोई बैठक नहीं हुई जिसमें विधान परिषद सदस्य को ये हमने कहा हो कि ये फर्म जो कंपनियों को स्कूल चलाने का अधिकार दे दिया जाए। तो इसका मतलब है विधान परिषद के जो तीनों सदस्य हैं, इन्होंने जो मुख्यमंत्री को लेटर भेजा है, इसका मतलब है इन्होंने अपनी मर्जी से भेजा होगा। जब स्कूल संचालकों का उनसे मिलना ही नहीं हुआ तो कैसे भेज दिया? हम बात कर रहे थे अब पढ़ाई की। तो फिर अगर जब प्राइवेट स्कूल खुल गए तो सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की हालत क्या है देख ही रहे होंगे आप। सरकारी स्कूलों में सिर्फ मिड डे मील के अलावा कुछ पढ़ाई रह गई है? नहीं ना, क्योंकि मास्टरों को तो तमाम सारे काम भी और भी दिए जाते हैं, इसलिए शायद पढ़ाई बहुत कम रह गई। लोग पढ़ने जाते हैं, बहुत कम है बच्चे, गांव देहात के बच्चे जाते हैं। तो आप देखते होंगे कि सरकारी स्कूलों में क्या हालत है प्राइवेट स्कूल खुलने से। अब जब कंपनियों के अधीन हो जाएंगे स्कूल, फिर कैसी पढ़ाई होगी और फिर कैसे बनेंगे आप अधिकारी? तो आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि कंपनियां आपको अगर बताऊं तो कंपनियों में अगर स्कूल परिवर्तित हो गए तो हम बात कर रहे थे शिक्षा व्यापार की, कि लोगों ने स्कूलों को अपना व्यापार बना रखा है, विद्या को व्यापार बना रखा है। तो भाई हमारा मुख्य वीडियो का मकसद था कि इस विद्या को व्यापार बनने का अब मौका मिल रहा है। यह विद्या व्यापार बन रही है क्योंकि विद्या को अब खुद सरकार ही ये कहने जा रही है कि इसको सोसाइटियों ट्रस्टों के अलावा अब इसको कंपनियों और कंपनियों की फर्मों को भी दिया जाए अधिकार। तो फिर आप सोच रहे होंगे, तो आपको पता ही चल गया कि अब इसको शिक्षा को रोजगार के रूप में परिवर्तन पर ठप्पा जरूर लग रहा है। अब जो शिक्षा रोजगार बनने जा रही है। साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, और अगर कहीं से मैं गलत बोला हूं तो क्षमा करने लायक हो तो क्षमा कर देना, अन्यथा इसको डिलीट कर देना। धन्यवाद।